हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये मॉर्निंग का टाइम है, 6:10 है। और मुझे जो कोल्ड हो रहा है उसका आज सेकंड डे है। फिर भी आंखों पर स्वेलिंग आ गई है, थोड़ी तबीयत ख़राब है। रात में लेट सोई थी तो मॉर्निंग में मेरी शुरुआत 6 o'clock ही हुई है। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग होती क्यों है। ओवर थिंकिंग एक ऐसे जैसे कि कोई घटना हुई, वो घटना हमारे दिमाग में रहती है और उससे रिलेटेड बहुत सारे थॉट आते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन उस टाइम हमें जितना हो सके उस अकॉर्डिंग हमें जवाब दे देना है। उससे क्या है कि हमें थोड़ा संतुष्टि रही है कि हाँ हमने जवाब दिया। जब हम जवाब भी नहीं दे पाते, किसी से कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो हम अंदर ही अंदर घुटते हैं। वो ओवर थिंकिंग हमारे दिन भर चलती रहती है, अगले दिन उससे नेक्स्ट डे चलती ही रहती है। काम तो हम कर रहे होते हैं लेकिन हमारे दिमाग में वही बातें घूम रही होती हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा अपने से दूर रखो, उनकी बातों को ज़्यादा माइंड मत करो। यदि आपको जवाब देना है उन्हें तुरंत जवाब दे दो और उन चीज़ों से आप दूर हो जाओ। रोज़ाना हमारे माइंड में बहुत थॉट आते हैं। यदि एक चीज़ से रिलेटेड ही टेंशन समझ लो से उससे रिलेटेड थॉट आ रहे हैं, एक तरह से उसका फ़्लो इतना है कि हम उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और प्रेजेंट में हम जो काम कर रहे हैं वो भी काम हमसे गलत हो रहा है, हमारा ध्यान हट रहा है। तो ऐसा है कि वो हमारी एक तरह से ओवर थिंकिंग हो जाती है। उससे हम कैसे बच सकते हैं, मैं 2 पॉइंट पे बात करूँगी। सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि आप मेडिटेशन करें। उन थॉट को अपने दिमाग में कुछ सेकंड या मिनट के लिए रोकें, 5 मिनट ही रोको। एक्सरसाइज करो। नंबर 2, जो आपको म्यूजिक पसंद है आप उस म्यूजिक को सुनो, जिससे कि आपको कुछ अच्छा लगेगा। म्यूजिक सुनने के बाद आप थोड़ा अच्छा फ़ील करोगे। फिर अपना जो थॉट है उससे आप एक बार अच्छे से ध्यान से थोड़ा विचार करो कि ये थॉट मेरे दिमाग में क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या है, क्या कोई सच में प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकालो। या वो जो थॉट जो ओवर थिंकिंग है, पहले उसे देखो ये नेगेटिव वे में है या पॉजिटिव वे में। यदि वो नेगेटिव वे में है, जिससे मुझे हानि ही होनी है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसे इग्नोर करो। वो पॉजिटिव वे में है कि हाँ इसमें कुछ चेंज करना है, मैं इससे कैसे दूर हो सकती हूँ, उसका ज़रूर सॉल्यूशन निकालो। हमारे साथ पास्ट में कोई ऐसी घटना हुई जिस वजह से हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उस चीज़ को ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो हमारे साथ हुई वो बीत गया, वो हमारे साथ इसलिए हुआ कि वो हमारे हाथ में नहीं है, उसे होना ही था। तो उसका अपने माइंड पर लोड ना लें। सिर्फ आप कुछ बदल सकते हो तो प्रेजेंट में बदल सकते हो। आप प्रेजेंट में जिए और एक फ्यूचर में बदलाव ला सकते हो। जब आप प्रेजेंट में बदलाव लाएंगे तो आप फ्यूचर में भी बदलाव लाओगे। लेकिन पास्ट से सिर्फ हम सबक ही सीख सकते हैं। उसे सिर्फ इतना वैल्यू करो, हाँ ये मेरे लिए सबक है, ऐसा क्यों हुआ जो नहीं होना चाहिए था, आगे ऐसा ना हो। हमारे पास घर का सारा काम करने के लिए टाइम होता है, लेकिन अपने विचारों को सुनने का टाइम नहीं होता। तो अपने विचारों को सुने, इतना टाइम निकालें कि हाँ ये जो थॉट आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग है, ये क्यों हो रही है, इसका रीज़न क्या है, इसका प्योरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग में होते हैं तो हम प्रेजेंट की चीज़ों को भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। हमारा गुस्सा कहीं ना कहीं निकलता है, या तो घर के जो मेंबर हैं उन पे निकलता है या बच्चों पे निकलता है। सबसे मासूम बच्चे ही होते हैं, कभी कभी उन पे निकल जाता है। इस तरीके से गुस्सा करने से, चिड़चिड़े होने से समाधान नहीं होता। सिर्फ ओवर थिंकिंग को समझें, ये क्यों है, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको 1-2 दिन से ज़्यादा लग रहा है टाइम, 6-7 दिन हो गए फिर भी दिमाग से नहीं निकल रही हैं वो चीज़ें, आप उससे डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसलिए ओवर थिंकिंग को एक सॉल्यूशन की तरह से ही देखें, इसका सॉल्यूशन निकालें और अपने प्रेजेंट में जिएं। जितना ज़्यादा हो सके प्रेजेंट में जिएं। बस पास्ट से एक सबक सीखें और आगे बढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।